सुप्रभात बच्चों। इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं श्लोक संख्या 8, 9 और 10। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। बहुत अच्छा श्लोक है बेटे, ध्यान दीजिएगा, जीवन में धारण करने वाली बातें हैं। राइट। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बोलते हैं कि कोई भी अक्षर अमंत्रम मंत्रहीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। ठीक है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, वहाँ योजक दुर्लभ है। योजक दुर्लभ है अर्थात परख करने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, वो नहीं मिलता है। जो जोड़ने वाला है ना, वो बहुत कठिनाई से मिलता है। जो परख करने वाला है वो नहीं मिलता। एक बार फिर देखें, बोलते हैं इस संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई ना कोई मंत्र ना हो। कुछ ना कुछ उसमें शक्ति, कोई ना कोई ताकत छिपी हुई है। वैसे बोलते कोई ऐसी जड़ नहीं है संसार में जो दवाई ना हो, औषधि ना हो। औषधियों से युक्त ही होती हैं जड़ें सभी। ठीक है। ये और बात है, हमें पता नहीं होता। फिर सेकंड लाइन में बोल रहे हैं अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो। कोई ना कोई योग्यता व्यक्ति में होती है। चोर डकैत होते हैं ना बेटे, उनमें कोई ना कोई गुण होता है। ठीक है। ये और बात है कि उन्होंने गलत रास्ता चूज कर लिया है, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई उनमें भी होती है। राइट। बस एक चीज़ की कमी है, योजिका तत्र दुर्लभः, वहाँ पर जांच परख करने वाला, जिसको हम पारखी बोलते हैं ना, जो हीरे जवाहरात उनकी पहचान करता है ना, तो उसकी ये यहाँ पर, उस पारखी की यहाँ पर कमी है, वो दुर्लभ है। ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि संसार की हर वस्तु में कोई न कोई गुण अवश्य होता है, लेकिन एक अच्छे पारखी की आवश्यकता है, जो बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। 9 श्लोक देखें बेटे। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समय तथा, अस्तमय रक्तः च अस्तमय तथा। ध्यान दीजिएगा बेटे। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, बोलते हैं कि संपत्ति में और विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता होती है। अर्थात अमीरी और गरीबी में, कठिनाई में जो महान लोग होते हैं वो हमेशा एक ही बराबर समान रूप से रहते हैं। अर्थात उन्हें कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का भी। अगर अमीरी आ जाती है तो भी उन्हें कठिनाई नहीं होती, अगर कोई संकट आ जाए तो भी कोई भी समस्या नहीं होती है। उदाहरण देकर समझा रहे हैं अब। उदय सविता रक्तः, कि सूर्य, सविता होता है सूर्य, सूर्य उदय होने पर भी कैसा होता है, रक्तः लाल रंग का होता है। ठीक है। रक्तः च अस्तमय तथा, और अस्त होने के समय भी कैसा होता है, लाल रंग का ही होता है। तो हमें उस सूर्य से सीख लेनी चाहिए कि जब उदय होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, जब अस्त हो रहा होता है तब भी लाल रंग का होता है। तो हमें भी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें एक ही बराबर स्थिति में रहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में समअवस्था में रहना चाहिए। समअवस्था क्या होती है, एक समान स्थिति होती है जिसमें किसी का भी कोई असर नहीं होता है। तो अब बेटे आप अंतिम श्लोक इसमें देख रहे हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत ही बढ़िया बेटे, ध्यान दीजिएगा।
विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम। बोलते हैं इस विचित्र संसार में निश्चय ही न किंचित निरर्थकम अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। ये जो संसार है ना बेटे, बड़ा विचित्र है, इसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक क्या होता है? अर्थहीन। कोई भी चीज इस संसार में अर्थहीन नहीं है। ठीक है, किसी न किसी चीज का कोई ना कोई अर्थ जरूर है, उसमें कोई ना कोई गुण जरूर होता है। ठीक है, जैसे हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चोर डकैत होते हैं ना बेटे, उनमें भी कोई ना कोई गुण होता है। ठीक है, तो उस ईश्वर की रचना है ये पूरा संसार, पूरा विश्व जो है उसकी रचना है। पूरा धरातल, आकाश, धरती, सारे लोक पाताल, ये सब उसके बनाए हुए हैं। इसलिए उसने हर एक चीज में कोई ना कोई गुण रखा है। हर चीज को उसने अपना रूप देकर बनाया है बेटे ईश्वर ने। ठीक है, इसलिए हर चीज में कोई ना कोई गुण है। बस अर्थ है तो सिर्फ कमी जो है वो सिर्फ पहचानने की है। पहचान रखिए, सब ठीक होगा। सेकंड लाइन में उदाहरण देकर समझा रहे हैं बेटे अभी इस बात को। ठीक है, अश्वः चेत धावने वीरः, कहते हैं अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है, धावने वीरः दौड़ने में वीर है, तो भारस्य वहने खरः, तो भार को ढोने में गधा भी वीर है। खरः, खर किसको बोला गया यहाँ पर? गधे को। तो गधा भी तो भार ढोता है, इसलिए वो भी वहाँ पर महान है। ठीक है, अगर घोड़ा तेज दौड़ता है तो वो उसमें उसकी महानता है, तो जो गधा है वो भी तो भार ढोता है, उसकी उसमें महानता है। ठीक है, इसलिए कोई भी इस संसार में निरर्थक नहीं है। कहने का भाव ये है कि इस संसार में प्रत्येक का अपना अपना विशेष महत्व होता है और कोई भी यहाँ पर निरर्थक नहीं है, और ना ही हमें किसी को निरर्थक समझना चाहिए। हर एक की कदर करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई गुण है जरूर, तो उसको पहचानिए और उस गुण की पहचान करके उस आदमी की थोड़ी बहुत प्रशंसा जरूर कीजिए, ताकि जीने का आनंद हर एक प्राणी ले सके। तो ये थे बेटे सुंदर वचन, पार्ट 6 में दिए गए। हमने इनका अर्थ किया है, अब इनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिएगा। हर एक बात इस चैप्टर की जीवन में धारण करने योग्य है। फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर कर कि किसकी ज़रूरत है? सिर्फ एक अच्छे पारखी की ज़रूरत है, परख करने वाले की ज़रूरत है। तो हमने भी वही पारखी बनना है, परख करने वाले बनना है, ताकि इस छोटे से मनुष्य जीवन का लाभ लिया जा सके। अब बेटे इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो उसको आपने सॉल्व करने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू।